तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एक और एप्लीकेशन की। इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन था बच्चों टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। हमने देखा था कैसे हम कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल जैसे इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की, जो है बच्चों कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हम यहां सीखेंगे कि कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से अलग अलग कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं बच्चों हम एसिड की। तो एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, एसिड आर द कंपाउंड्स विच आर H प्लस डोनर्स। मतलब बच्चों जो H प्लस डोनर्स होते हैं, H प्लस डोनेट करते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं आपके एसिड। तो एसिड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि H प्लस इजीली बेटा कंप्लीटली डोनेट कर देते हैं, जितना H प्लस है सारा का सारा दे देते हैं। कुछ दूसरे कंपाउंड है जो सारे H प्लस नहीं देते, कुछ H प्लस देते हैं। तो मतलब दो कैटेगरी, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह, वो है बेटा अपने क्या स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे होते हैं वीक एसिड। लेकिन बेटा वीक एसिड में भी कोई कम वीक होता है, कोई बेटा ज्यादा वीक होता है। जैसे दो गधों में एक थोड़ा कम गधा है, एक ज्यादा गधा होता है, वैसे ही दो वीक एसिड में कौन ज्यादा वीक है ये हमें पहचानना है। और इससे बेटा क्वेश्चंस आपको लगातार पूछे जाते हैं, नीट वगैरह में बेटा बड़े आराम से इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए ये वीडियो पूरा, ताकि आपको अच्छे से इसके क्वेश्चन बन सके। तो चलिए देखते हैं बेटा, H प्लस डोनर होते हैं आपके एसिड्स। अब H प्लस डोनर को तो एसिड बोल दिया हमने। यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड्स की। काय की बात कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स की। तो बेटा इनऑर्गेनिक एसिड्स का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम HF, HCl, HBr और HI। ये हमारे हैलोजन एसिड्स हैं, हैलोजन से मिलकर के बने एसिड, तो इसलिए इनको हम हैलोजन एसिड्स कहते हैं बेटा। तो हैलोजन एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले जैसे बेटा फ्लोरीन आता है ना मेरे सामने, मेरे दिमाग में एक ही बात आती कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा है बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ साइज बहुत छोटा है। तो ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, its electronegativity is very high, and due to high electronegativity ये क्या करेगा बेटा, H प्लस को इजीली डोनेट नहीं करेगा, H प्लस को पकड़ के रखेगा बच्चों। और जैसे कि ये H प्लस को पकड़ के रखा है, यानी कि इजीली डोनेट नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक वीक एसिड है। तो ये होगा बच्चों एक वीक एसिड। अब बात करता हूं मैं HI की। I का जो साइज है बेटा बहुत लार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसीलिए H प्लस को ज्यादा पकड़ के नहीं रखेगा, रिलीज कर देगा बेटा, कंपैरेटिवली इजीली रिलीज कर देगा। तो इस तरह का सीक्वेंस हमें मिलता है देखने को। ये ऑर्डर होता है एसिडिक एसिड का। और ये क्वेश्चन बेटा कई जगह आपने देखा होगा एग्जाम्स में बेटा, या आप कोई शीट लगाते होंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा, और अब शायद बेटा आपसे बन भी जाएगा। फिर मतलब इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है बेटा? कंक्लूजन ये मिलता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो जब बच्चों हम ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक साइज के बेस पर अपना आंसर देंगे, और हमें जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, कि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये एक रिजल्ट मिलता है बेटा, बढ़िया सा ध्यान रखें आप कि जब भी मैं ग्रुप में अप टू डाउन जाऊंगा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा बेटा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। चलिए एक और कंपैरिजन देखते हैं हम अपने ऑर्गेनिक एसिड्स का, सॉरी बेटा इनऑर्गेनिक एसिड्स का। अगला है मान लीजिए आपके पास NH3, H2O और एक है बेटा HF।
ये हमने 3 कंपाउंड लिए और अब हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिर से कंपेयर करनी है। अब तो बेटा हम अप टू डाउन नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे बेटा, तो पहले नाइट्रोजन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो अगर यहां पर इसने H प्लस डोनेट किया बेटा, NH3 था, H प्लस अगर दे दिया तो NH2 माइनस बचेगा। अगर इसने H प्लस दिया बेटा तो OH माइनस बचेगा, और इसने H प्लस दिया तो F माइनस बचेगा। और यहां पर एक बात है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बच्चों नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ऐसे ही मैं ये भी बोल सकता हूं कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसमें नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मतलब बेटा H प्लस देने के बाद जो बचा ये स्टेबल है बेटा, यानी कि H प्लस गया तो इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यानी कि इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें तो आंसर होगा मेरा HF सबसे अच्छा एसिड होगा बच्चों, और इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। इससे मुझे क्या शिक्षा प्राप्त होती है, इससे मैं बोल सकता हूं बेटा कि एटॉमिक स्ट्रेंथ, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electronegativity, is directly proportional to what? Electronegativity। मतलब बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और ये हम कब लगाएंगे बेटा, जब हम इनऑर्गेनिक एसिड का कंपैरिजन कर रहे होंगे लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से बेटा इनऑर्गेनिक एसिड के लिए फिलहाल ये 2 बातें ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो चलिए देखते हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड में हो सकता है हमें कुछ बहुत अच्छी बातें सीखने को मिले। ऑर्गेनिक एसिड्स, तो पहली बात तो ध्यान रखें बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सबके सब वीक हैं। क्या बोला बेटा मैंने? ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं बेटा वो सब के सब अपने क्या हैं? वीक एसिड्स हैं। तो अब वीक में भी बेटा हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा वीक है और कौन कम वीक है। चलिए देखते हैं, एक कंपैरिजन है मेरे पास, मतलब एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन इसका। जैसे एक कंपाउंड है HCOOH, ठीक है, थोड़ा इसको इस तरह से लिख देते हैं बेटा ताकि आपको दिक्कत ना लगे इसमें। HCOOH, सॉरी बेटा, HCOOH, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। नाम क्या है बच्चों इसका? फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम मेथेनोइक एसिड, जानते हैं बेटा आप तो। अब देखिए इसने किया H प्लस डोनेट। क्या किया बच्चों? H प्लस डोनेट। तो पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि क्या हर एक हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में डोनेट किया जा सकता है? तो मैं बोलूंगा बच्चों बिल्कुल नहीं। वो ऐसा हाइड्रोजन एटम जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो वो H प्लस के फॉर्म में रिलीज किया जा सकता है। लेकिन बेटा अदर एटम की बात करें, जैसे कि कार्बन से जो H जुड़ा है, ये H प्लस के फॉर्म में रिलीज नहीं किया जा सकता। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, इस बात को समझें कि जब ये डोनेट करेगा तो इस एटम, इस हाइड्रोजन को डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बेटा? क्योंकि ये तो जुड़ा है अपने कार्बन से और कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये डोनेट। हां, बात करें इस हाइड्रोजन की तो ये बिल्कुल बच्चों H प्लस के फॉर्म में डोनेट किया जा सकता है। और जब ये H प्लस के फॉर्म में डोनेट होगा तो मेरे पास जो बचेगा बेटा वो कुछ इस तरह से बचेगा। देखिए HCOO माइनस और H प्लस, ये O माइनस और H प्लस अलग अलग हो गए बेटा। तो ये जो बना ये है आपका फॉर्मेट आयन। तो फॉर्मिक एसिड से बनता है आपका क्या? फॉर्मेट आयन। ध्यान रखें बेटा। अब एक और कंपेयर करने के लिए एक और कंपाउंड की जरूरत मुझे, तो मैं दूसरा एसिड ले रहा हूं बेटा, CH3COOH। नाम तो सुना ही होगा बच्चों, एसिटिक एसिड। ये जो एसिटिक एसिड है, अब इससे H प्लस आप निकालिए तो अगेन बेटा ये 3 जो हाइड्रोजन है ये तो H प्लस के फॉर्म में रिलीज होने नहीं वाले। तो मैं क्या करूंगा बेटा,
इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल सकता हूं। तो क्या बनेगा बेटा, देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और H+ बन जाएगा बेटा इस तरीके से। तो जब ये बॉन्ड जब ये H+ डोनेट कर रहे हैं तो एक तो बन रहा है बेटा फॉर्मेट आयन, ये हो गया आपका एसीटेट आयन। क्या हो गया बच्चों, ये आपका एसीटेट आयन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको ये आयन मिले। अब बात मैं करता हूं बेटा कि ये अच्छा एसिड या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कैसे हम इसका कंपैरिजन करें। देखिए, जो H+ डोनेट करने के बाद ज्यादा स्टेबल होगा बेटा, वो अच्छा एसिड होगा। कैसे? हम बोलते हैं H+ डोनर इज एसिड। अब ज्यादा अच्छा डोनर कौन बेटा, ज्यादा अच्छा डोनर कौन, जो देने के बाद भी स्टेबल है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं बेटा, एक इंसान की सैलरी है कुछ, एक जो पहला ए है उसकी सैलरी बेटा 1 लाख पर मंथ और बी की सैलरी है 20,000 पर मंथ। अब दोनों इंसान 5,000 रुपीज डोनेट करना चाह रहे हैं, हर महीने बेटा 5-5 हजार रुपए डोनेट करते हैं। तो कौन अच्छा डोनर होगा? कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भैया 20,000 वाला अच्छा डोनर होगा। नहीं बेटा, जो 5,000 वाला इंसान होगा हमारा, वो सॉरी बेटा 1 लाख पर मंथ वाला जो इंसान होगा वो ज्यादा अच्छा डोनर होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने 5,000 दे भी दिए बेटा तो उसके पास 95,000 अभी भी है, जिससे वो अपने सारे एक्सपेंसेस इजीली पूरे कर सकता है। जबकि जो 20,000 वाला है उसने 5,000 अगर दे दिए तो बचे बेटा 15,000। हो सकता है इतने में वो अपने खुद के एक्सपेंसेस भी पूरे ना कर सके, यानी कि ये अच्छा डोनर नहीं है। मतलब कि बेटा डोनेट करने के बाद जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो मेरा अच्छा डोनर माना जाएगा। डोनेट करने के बाद बच्चों जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा डोनर। मतलब कि जब मैं ऑर्गेनिक एसिड के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूंगा बच्चों, तो मैं ये देखूंगा कि H+ डोनेट करने के बाद कौन सा ग्रुप ज्यादा स्टेबल है। जो ग्रुप मेरा ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, वही ज्यादा अच्छा एसिड होगा। अब जब मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर करना चाहता हूं, तो मुझे तो पता है बेटा चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। ये बात ध्यान रखें बेटा, ये हर जगह बताते आ रहा हूं मैं आपको। चार्ज जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो चार्ज बच्चों जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम। मतलब इनकी जब मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहा हूं बेटा, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा बच्चों इस नेगेटिव का चार्ज। जिसके ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी बच्चों कम होगी। यानी कि इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे चेक करना है नेगेटिव चार्ज। चलिए देखते हैं। यहां हाइड्रोजन तो बेटा कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, जबकि जो मेरा CH3 है बच्चों, ये करता है +I इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट शो करता है बेटा? +I इफेक्ट। +I इफेक्ट मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा बच्चों? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए और यहां से बेटा ऑक्सीजन जो है हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिले उनको बेटा इसने ले लिया। अब क्या हुआ सर इससे? तो बेटा जब इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज क्या हुआ बच्चों? बढ़ गया। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम। मतलब मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि ये जो आयन है इसकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है। अब क्योंकि स्टेबिलिटी कम है मतलब कि ये कंपैरेटिवली वीक एसिड है बेटा। ठीक है ना, इन दोनों में देखें तो ये होगा सेकंड नंबर में, जबकि ये आएगा आपका फर्स्ट नंबर में। मतलब कुल मिलाकर के बेटा बात इतनी सी है कि जो ग्रुप +I इफेक्ट देगा वो ऑक्सीजन के नेगेटिव को बढ़ाएगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होनी है। तो इससे बच्चों हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। जो कंक्लूजन मुझे मिला वो ये है कि जब +I इफेक्ट ज्यादा होगा, +I इफेक्ट बेटा ज्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। क्यों बेटा? समझ गए हो गया? +I जितना ज्यादा
ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज उतना बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। या बच्चों इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और ये है बेटा बड़े काम की बात, बड़ा अच्छा रिजल्ट, इसे आप लोग ध्यान रखें, काम पड़ सकता है बेटा ये, है ना। चलिए, तो ये एक बात तो मुझे पता चली कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। अब हम देखते हैं आगे की कहानी। एक केस और लेता हूं बेटा मैं, जिसके थ्रू मैं कुछ और बातें आपको समझाता हूं। एक तो ले लिया बच्चों हमने अपना फेवरेट एसिटिक एसिड, जबकि दूसरा इस एसिटिक एसिड में एक फ्लोरीन एटम बेटा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर चुका है। ये दो केस है। अगेन मुझे क्या करना है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है बेटा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, वो देखते हैं अपन। आप देखिए, इसने दिया ये H+, यहां आ गया माइनस, इसने दिया H+, यहां आ गया माइनस। अब मुझे चेक क्या करना है बेटा कि H+ देने के बाद जो नेगेटिव आयन बना वो किसका स्टेबल बना। देखते हैं बेटा, ये तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, देने से यहां नेगेटिव बढ़ रहा है, नेगेटिव बढ़ रहा है बेटा, मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही। ये माइनस आई इफेक्ट देता है बेटा, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, माइनस आई देगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा बच्चों, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे, आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। मतलब बेटा इलेक्ट्रॉन जब आगे नहीं जाएंगे तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज कम तो स्टेबिलिटी बच्चों ज्यादा होगी, यानी कि इसके नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और जो H+ देने के बाद ज्यादा स्टेबल है वही बच्चों मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरीके से बेटा हम कंपेयर करेंगे, यानी कि माइनस आई इफेक्ट क्या करता है बच्चों, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। माइनस आई और ज्यादा होता बेटा तो माइनस और कम होता, स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती बच्चों। तो रिजल्ट जो मिला मुझे, रिजल्ट मिला बेटा मुझे कि अगर देखा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ और माइनस आई इफेक्ट का रिलेशन, तो मैं बोल सकता हूं बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। यानी बच्चों अभी तक मैंने जो इतनी सारी बातें की उसमें मुझे दो कंक्लूजन मिले। पहला तो मिला बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो इसे अब आप बढ़िया से ध्यान रखें, ये बड़े काम की चीजें हैं बेटा, इनको आप याद रखें और इनके थ्रू अपन काम कर लेंगे। वैसे याद नहीं भी रहता बेटा तो अपन तुरंत तो लॉजिक लगा भी लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, अब कुछ अच्छे केसेस हैं मेरे पास। आप चाहें तो इनको बेटा वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपन, आप लोग अपने आंसर मैच कर लेना। यहां पर H+ ये जा रहा है बेटा, यहां पर H+ ये जा रहा है, यहां पर सल्फर से जा रहा है, यहां पर ऑक्सीजन से। तो अभी अभी तो पढ़ा बेटा हमने, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, H को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा कम होगी। यहां पर भी वही बात, ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का साइज ज्यादा है बेटा, अप टू डाउन में साइज की बात किया करो आप। फिर इसमें देखो बेटा यहां पर भी वही रिजल्ट, HO से जाएगा, यहां S से जाएगा, S का साइज बड़ा है इसलिए रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। चलिए बढ़िया है बेटा, ये तो अपन ने पहले ही कर लिया। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेफ्ट टू राइट में याद करो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट में। यहां देखो बेटा ये बहुत अच्छा केस है, अगर आप देख रहे होंगे तो ये है बेटा एल्काइन and this is your alkene and this is your alkane। तो बेटा एल्केन एल्कीन एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आराम से नीट वगैरह में पूछा जाता है, पहले भी पूछा जा चुका है।
तो देखिए यहां पर ये H प्लस निकलने वाला है बेटा, यहां बचेगा माइनस, अगेन H प्लस यहां से निकलेगा, यहां बनेगा माइनस, H प्लस यहां से जाएगा तो माइनस बेटा कार्बन में आएगा। अब हर बार देखो H प्लस जा तो रहा बेटा कार्बन से ही, मतलब सेम एटम से। अब जब सेम एटम से जा रहा है बेटा तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ हर एक की बराबर होगी? तो मैं बोलूंगा बच्चों बिल्कुल नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। देखिए डिफरेंस क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। बॉन्ड देख के पहचान लेते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड तो sp, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड तो sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन में बेटा आपको याद होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। क्यों? sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा, और परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा मतलब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि बेटा H प्लस जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, और ये बात तो अच्छी बेटा स्टेबल होगा, तो इसीलिए इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। चाहे तो अब आप याद कर ले, एल्काइन जो है सबसे अच्छा एसिड है, देन एल्कीन और सबसे कम है बेटा एल्केन। ठीक है ना, समझे? नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में मैंने बताया बेटा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में थोड़ा कम स्टेबल, सबसे कम लीस्ट स्टेबल होगा बेटा ये। तो इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छे अच्छे केसेस हैं अभी हमारे पास, अच्छी अच्छी बातें हैं करने के लिए। यहां देखिए हाइड्रोजन ये निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, तो नेगेटिव आएगा बेटा इस कार्बन में, यहां से भी H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव आएगा कार्बन में। और जैसा कि हम देख चुके हैं बेटा ये sp हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव चार्ज अच्छा होता है बेटा, इसीलिए ये आंसर होगा। ये देखिए ध्यान से बेटा, ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज योर 2 डिग्री और ये है बच्चों 3 डिग्री। तो जब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे तो ध्यान दें बेटा ये वाला तो होगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना, कार्बन की चेन प्लस आई इफेक्ट, यहां पर ये भी देगा प्लस आई और ये भी देगा प्लस आई, यहां पर बच्चों 3 प्लस आई ग्रुप है। अब हमने सीख लिया बेटा प्लस आई जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम, प्लस आई वहां सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और ये आंसर मिलेगा बच्चों। कंक्लूजन क्या निकला कि 3 डिग्री अल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक एंड 1 डिग्री अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक बिटवीन अल्कोहल्स की अगर बात करेंगे तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम एसिडिक है, फिर 2 डिग्री और सबसे ज्यादा एसिडिक है बच्चों कौन सा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छे अच्छे केसेस हैं हमारे पास। अगला है बेटा यहां पर देखिए फिर से अल्कोहल, ये 3 डिग्री, ये अल्कोहल हो गया 2 डिग्री और ये अल्कोहल हो गया बेटा 1 डिग्री। अब डिग्री ऑफ अल्कोहल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, अलग से वीडियो भी बेटा चाहे तो उसे भी देख लें आप। तो यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल सबसे अच्छा एसिड और 3 डिग्री बेटा सबसे वीक एसिड। चलिए बेटा बढ़िया है। अब यहां पर देखिए Cl जो है बच्चों माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये Cl भी माइनस आई और ये Cl भी माइनस आई। फर्क क्या है बेटा, यहां पर Cl पास में है, यहां थोड़ी दूर चला गया, यहां और दूर, किससे बेटा, जहां से H प्लस जाना है वहां से। और ये तो आप जानते हो बेटा कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा मतलब बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो माइनस आई यहां सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पास में बेटा तेरा माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी बेटा इफेक्ट उतना कम, माइनस आई कम एसिडिक स्ट्रेंथ कम, माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। चलिए बेटा फिर कुछ और केसेस हैं, देखते चलिए, मजा आ रहा होगा बेटा आपको भी। यहां से H प्लस निकला, यहां माइनस, यहां से H प्लस निकला बेटा, यहां माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बेटा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कम हो पाएगी ऑक्सीजन में, नेगेटिव चार्ज बच्चों कम होगा, नेगेटिव कम यानी कि स्टेबिलिटी ज्यादा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। यहां देखिए बेटा ये बहुत अच्छा केस है, ये सारे ग्रुप कौन से हैं बच्चों, प्लस आई है ना, ये सारे कार्बन प्लस आई शो कर रहे हैं। यहां F जो है माइनस आई करेगा,
Cl भी माइनस आई करेगा। अब माइनस आई है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, प्लस आई से तो बेटा कम। ये थोड़ा सही कर देते हैं, प्लस आई से तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, कम होती है ना। तो प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ कम, मतलब ये वाला तो बेटा आएगा थर्ड नंबर में, सबसे आखिरी में। जबकि माइनस आई इसका बेटा एफ का सबसे ज्यादा होता है और एफ का माइनस आई सबसे ज्यादा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, ये फर्स्ट। Cl आएगा सेकेंड नंबर में। बढ़िया है बेटा। चलिए आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन। ये आपका देखिए माइनस आई, यहां भी माइनस आई, जबकि बेटा यहां तो है प्लस आई। प्लस आई में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, इसका माइनस आई ज्यादा है बेटा, इसका माइनस आई कम, माइनस आई कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, मतलब ये फर्स्ट, ये होगा बच्चों सेकेंड, एंड दिस इज योर थर्ड। फिर अगला केस है बेटा, बड़ा अच्छा केस है हमारे पास अगला। देखिए यहां CH3 देगा प्लस आई, NO2 माइनस आई, NO देगा बेटा माइनस आई। तो अब यहां पर माइनस आई मतलब इन दोनों की तो ज्यादा, प्लस आई वाला तो वैसे ही बेटा थर्ड नंबर में गया, सबसे कम। अब इन दोनों में देखें तो माइनस आई बेटा NO2 का ज्यादा होगा, क्यों, दो ऑक्सीजन है बेटा, तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा, माइनस आई जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, तो ये रिजल्ट मिलेगा बच्चों। फिर बस दो केस और बेटा, देखिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये तो आपका बेंजीन है, और यहां पर डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसा बेटा अपन ने पढ़ रखा है कि ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा वो बेंजीन से फिनाइल ग्रुप से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ज्यादा करेगा, माइनस आई इसका ज्यादा होगा, जबकि इसका माइनस आई थोड़ा कम होगा बेटा, इसका माइनस आई सबसे कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा। ये लास्ट बेटा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसमें फॉर्मिक एसिड जो होता है सबसे अच्छा एसिड, देन बेंजोइक, और सबसे कम होता है बेटा एसिडिक। तो अब इसका रीजन क्या होगा, आप लोग रीजन सोचिए, और अगर आपको रीजन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई होप बेटा आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने बात की बेटा कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। जो हमें कंक्लूजन मिला आज की कहानी में, जो शिक्षा प्राप्त हुई वो क्या हुई बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये है बेटा कहानी का सार। कहानी से जो शिक्षा प्राप्त हुई वो आप इसे याद रखें, और आसानी से इससे आप अब एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन बेटा बना सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं बेटा कोई भी बना सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दिया और हो गया, नहीं नहीं। अभी हमने इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर किया, आगे चल के हम रेजोनेंस से देखेंगे तो बेटा उसका यूज करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं रिजल्ट बदल जाए, इनका तो रिजल्ट यही होगा, लेकिन बेटा वहां लॉजिक और स्ट्रांग होंगे, कंपाउंड दूसरे होंगे, और उनमें बेटा हम कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।